वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हैं। गाइज, मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न होने के बाद अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ओरिजिनल प्लान रिवील हो चुके हैं। जे उसो के मनी इन द बैंक पर रोमन रेंस के पिन करने के बाद जे उसो के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर सैमी जेन का बड़ा बयान आ चुका है। WWE के इस साल के समर स्लैम के ऊपर एज के अपीयर होने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। ड्रू मैकिंटायर के WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। लास्ट नाइट WWE के शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज, वहीं समर स्लैम के अमेरिका के बाहर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक WWE के स्मैकडाउन को करीबन 2.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज, यही WWE स्मैकडाउन के मनी इन द बैंक के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के व्यूअरशिप अब लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और गाइज, यहाँ पर WWE के मनी इन द बैंक के गो होम स्मैकडाउन के व्यूअरशिप करीबन 2.5 मिलियन थी, जो कि WWE के लिए बहुत ही ज्यादा व्यूअरशिप है। और गाइज, ये बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से WWE के फैंस स्मैकडाउन को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वेल गाइज, ये तो बात हुई स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के रॉ पर रिटर्न होने के ओरिजिनल प्लान की। वेल गाइज, अगर आप लोग एलीट मेनिया ओरिजिनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा, मैंने WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के पहले ही बोला था कि ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक पर रिटर्न होने वाले गए। और गाइज, ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक पर कोडी पर अटैक करेंगे। बट गाइज, यही मनी इन द बैंक पर ब्रॉक के रिटर्न ना होने के बाद और ब्रॉक लेसनर के अब रॉ पर रिटर्न होने के बाद ब्रॉक के रिटर्न के प्लान चेंज को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक पर ही रिटर्न होने वाले थे। बट गाइज, क्योंकि इस साल के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर WWE ने लास्ट मिनट के ऊपर जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर जैसे बड़े रिटर्न को प्लान कर दिया, तो गाइज यहां पर इन दोनों के रिटर्न होने की वजह से WWE ने ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को पोस्टपोन कर दिया। क्योंकि गाइज, यहां पर WWE को ऐसा लगा कि WWE अगर एक ही शो के ऊपर जॉन सीना, ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर सबका रिटर्न करा देगी तो गाइज WWE के अंदर फैंस के लिए उतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी। और गाइज, यहां पर बेसिकली एक शो के ऊपर जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न होने की वजह से WWE ने ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को पोस्टपोन कर दिया। और गाइज, इसी वजह से आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर हमें रिटर्न होते हुए दिखाई दिए हैं। वेल गाइज, ये तो बात हुई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न प्लान की। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के WWE स्टेटस की। वेल गाइज, बात करें यहां पर मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है। ड्रू मैकिंटायर का WWE कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइज, इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली मैकिंटायर WWE को लीव करके AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। बट गाइज, यहीं अब जब मैकिंटायर WWE में वापस आ चुके हैं तो गाइज इस हफ्ते WWE में मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को WWE की तरफ से ड्रू मैकिंटायर के लंबे टाइम तक टीवी से गायब रहने के बाद अब WWE के अंदर मैकिंटायर के रिटर्न होने के बाद WWE मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट को पॉसिबली एक्सटेंड करने वाली है। और गाइस, WWE में ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल तो इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। बट गाइस, WWE के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड करने के बाद ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल के रेसलमेनिया के बाद एक्सपायर होगा। और गाइस, इसीलिए अगर WWE के अंदर ड्रू मैकिंटायर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं भी करते गए तो गाइस अगले साल के रेसलमेनिया तक ड्रू मैकिंटायर WWE को लीव नहीं करने वाले गए। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ड्रू मैकिंटायर अगले साल रेसलमेनिया के बाद WWE को लीव करते गए या फिर ड्रू मैकिंटायर WWE के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अगले पेपर व्यू समर स्लैम की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस साल का WWE का समर स्लैम पेपर व्यू हमेशा की तरह अमेरिका के अंदर होने वाला है। बट गाइस, यहीं अब अगले साल के समर स्लैम पेपर व्यू के USA के बाहर होने को लेकर बैक स्टेज से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE कंपनी पॉसिबली 2024 के अंदर समर स्लैम को अमेरिका के बाहर करने वाली है। और गाइस, यहां पर फिलहाल के WWE प्लान के हिसाब से WWE उनके समर स्लैम को फ्रांस, लंदन और वेल के अंदर करने की प्लानिंग कर रही है। और गाइस, पॉसिबली हो सकता है अगले साल WWE का समर स्लैम पेपर व्यू WWE कंपनी UK के अंदर लेकर जाने वाली है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में अगले साल का WWE का समर स्लैम पेपर व्यू WWE कंपनी UK में कराती है या नहीं। बट गाइस,
जहां तक बात रही समर स्लैम पेपर व्यू की, तो गाइज वहीं अब इस साल के समर स्लैम पेपर व्यू के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज के रिटर्न होने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के इस साल के समर स्लैम पेपर व्यू के ऊपर WWE एज के रिटर्न मैच को प्लान कर रही है। और गाइज WWE के करंट प्लान के हिसाब से WWE समर स्लैम के ऊपर हमें एज और कैरियन क्रॉस के बीच में राइवलरी दिखाने वाली है। और गाइज फिलहाल यहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर एज के रिटर्न होने के बाद कैरियन क्रॉस के साथ राइवलरी को प्लान किया जा रहा है। और गाइज इस चीज को लेकर भी WWE के बैक स्टेज पर हैवी डिस्कशन चल रही है कि एज के WWE के समर स्लैम पर कंपीट करने के बाद एज WWE के अंदर उनका हील टर्न करेंगे। बट गाइज फिलहाल यहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर इस चीज को 100% कंफर्म नहीं किया गया है कि एज उनका हील टर्न करेंगे या नहीं। बट गाइज यहां पर इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली इस साल के समर स्लैम के ऊपर एज रिटर्न होकर कैरियन क्रॉस को फेस करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एज और कैरियन क्रॉस की ये राइवलरी WWE कैसे बिल्ड करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही समर स्लैम की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मनी इन द बैंक पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ब्लड लाइन के सिविल वॉर में जे उसो के रोमन रेंस को पिन करने के बाद अब इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि WWE के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू समर स्लैम पर जे उसो रोमन रेंस को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइज यहीं अब इन दोनों की पॉसिबल अपकमिंग मैच को लेकर ब्लड लाइन के फॉर्मर मेंबर सैमी जेन ने बात की गई, जहां पर सैमी जेन का ये कहना है कि ब्लड लाइन के पिछले 3 साल के लंबे स्टोरी के अंदर ब्लड लाइन के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन्स आए गए उनके बाद जे उसो वो परफेक्ट इंसान होंगे जो रोमन रेंस को हराकर WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनने चाहिए। क्योंकि गाइज यहां पर WWE के अंदर जब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन शुरू हुई थी, तो गाइज ये स्टोरी लाइन जे उसो के साथ ही शुरू हुई थी। और गाइज अगर इस स्टोरी लाइन को एंड करना है तो गाइज जे उसो के साथ ही स्टोरी लाइन को एंड करना चाहिए। और गाइज अगर जे उसो रोमन रेंस को हरा के समर स्लैम पर WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो गाइज ये WWE कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। वेल गाइज आप लोग सैमी जेन की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके। और गाइज आपको क्या लगता है, जे उसो यहां पर रोमन रेंस को हरा के WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।